तो नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे बिहार झारखंड के लिए थोड़ी खास तौर पर गर्व की बात है। सबसे पहली बात देखिए, पटना उनका कर्म क्षेत्र रहा और रांची उनका जन्म क्षेत्र रहा है, क्योंकि 1980 में रांची में ही उनका जन्म हुआ था। और नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना 45 वर्ष की उम्र में, और जिसके प्रस्तावक पीएम नरेंद्र मोदी खुद बने हो, आप समझ सकते हो कि नितिन नवीन अब किस हैसियत और किस कद के हो गए हैं। और अब उनके साथ एक कांटों भरा ताज भी उनके सर पर कहा जा सकता है, क्योंकि 45 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा पद मिल जाना अपने आप में उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, नितिन नवीन के लिए देखिए, बिहार झारखंड के लिए तो गर्व की बात है, पूरे बिहार के लिए आज गर्व की बात है, और इसके साथ साथ देखिए उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इतने बड़े पद पर पहुंचना। जी हाँ, देखिए ऐसा तो बीजेपी में ही होता है कि एक कार्यकर्ता, अगर आप देखें तो नितिन नवीन ने शायद ही कभी सोचा होगा कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन देखिए आज उनका नामांकन हुआ, 37 सीट में उनका नॉमिनेशन किया गया, हर सीट में 20-20 प्रस्तावक थे। उनमें नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उनके प्रस्तावक बने, और अब ये तय है कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए। और एक ख़ास बात देखिए कि जो आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची देखिए, वो 11वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन इस सूची में आप देखिए तो कौन कौन से नाम हैं: अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जनक कृष्ण मूर्ति, बंगारू लक्ष्मण हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, वेंकैया नायडू, तो जो जेपी नड्डा बने, और अब जो है सो बारी आई है नितिन नवीन की। तो इन सूची में जिनमें अटल, आडवाणी और जोशी का नाम शामिल है, अमित शाह का नाम शामिल है, जेपी नड्डा का नाम शामिल है, वेंकैया नायडू का नाम शामिल है, उसी कड़ी में जो है एक और नाम जुड़ गया है नितिन नवीन का। और देखिए ये अगर आप ऐसे देखें तो ये पीढ़ी जो है वो बदली गई है। ये ऑलमोस्ट बीजेपी की चौथी पीढ़ी अगर आप कह लीजिए, तो ये पीढ़ीगत बदलाव हुआ है। और जब ये नॉमिनेशन का आज कार्यक्रम था, उसमें जो है तमाम बड़े नेता और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ के मुख्यमंत्री सभी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे कि संगठन की शक्ति क्या है, संगठन की एकता को भी प्रदर्शित करना था कि पूरा संगठन जो है नितिन नवीन के पीछे खड़ा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, 11वें अध्यक्ष बने, सबसे युवा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 45 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बन रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड गृह मंत्री अमित शाह के नाम था, जो कि 49 वर्ष की आयु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बने थे। तो ये सारी चीज़ें तो जो है वो चुनाव से रिलेटेड है। कल उनकी ताजपोशी भी 11 बजे के आसपास जो है वो हो जाएगी। लेकिन जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, जिस ताजपोशी के बाद जो चुनौतियों का सामना उनको करना है, तो देखिए 2026 में जो है वो 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव में अगर आप देखिए तो एक पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा आप देखिए तो तमिलनाडु है, केरल है। तो ये 3 तो ऐसे राज्य हैं जहां पर कि बीजेपी इससे पहले कभी सत्ता में रही नहीं है। तो ये एक चुनौती है कि इन राज्यों में क्या नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी जो है वो सरकार में आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा असम है, पुडुचेरी है, तो यहाँ पर भी चुनाव होगा। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। खास करके बंगाल और तमिलनाडु और केरल की बात कीजिए तो ये बड़ी चुनौती है उनके लिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, चूंकि देखिए जब नितिन नवीन को चुना गया है तो यहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन ढूंढने की भी कोशिश हुई है। बिहार से हैं नितिन नवीन, बांकीपुर से विधायक हैं, अब मंत्री नहीं रहे, मंत्री भी रह चुके हैं, और संगठन का काम जो है वो देखते रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से देखिए
कि नितिन नवीन पूर्वी भारत के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले पूर्वी भारत से जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं था, तो वो पहले व्यक्ति हैं। तो अब इसमें आप बिहार जो है वो देखते हैं, झारखंड देखते हैं, बंगाल देखते हैं, उड़ीसा देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। इसको साधने की एक कोशिश हुई है कि अब बीजेपी की नजर जो है इन क्षेत्रों पर है। इससे पहले नॉर्थ से जो है अध्यक्ष चुने गए, वेस्ट से अध्यक्ष चुने गए, साउथ से अध्यक्ष चुने गए थे। ईस्ट जो है अब तक बीजेपी ने नहीं चुना था राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब वो चीज भी हो गई। इसके अलावा नितिन नवीन के सामने जो एक और चुनौती है, अपनी जो टीम बनानी है, वो एक चुनौती है कि उनकी टीम में कौन कौन होंगे। फिलहाल बीजेपी के बॉस तो वो अब बन गए हैं, लेकिन टीम कैसी बनाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो टीम बनेगी उसमें इन राज्यों के प्रतिनिधियों को जो है अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, या उनका हिस्सा बड़ा हो सकता है जिन राज्यों में चुनाव होना है, जिन 5 राज्यों में। तो ये सारी चीजें हैं जो नितिन नवीन के सामने हैं। अब ये देखना है कि उनका कार्यकाल कैसा रहता है, किस तरह से, चूंकि उनका एक सरल सौम्य व्यवहार रहा है। जब आप नेतृत्व करते हैं तो कई कड़े फैसले भी आपको लेने पड़ते हैं। तो क्या नितिन नवीन उस तरह के कठोर फैसले जो कि संगठन के लिए ज़रूरी है, किस तरह से लेते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। और चूंकि उनकी आयु सिर्फ 45 वर्ष है, तो उनको अपने से ज़्यादा उम्र के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी डील करनी है। तो उनसे वो किस तरह से डील करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन नितिन नवीन में ऐसा कुछ तो ज़रूर है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के थिंक टैंक ने चुना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है एक समर्थन है। और आप देखिए कि जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ नीचे जाकर उनका इंतजार कर रहे थे, जो ये संदेश देने के लिए था कि देखिए अब नितिन नवीन सिर्फ बिहार के एक विधायक या वहाँ के मंत्री नहीं रह गए, उनका कद पार्टी में, संगठन में बहुत ऊंचा हो गया है। और फिर जो एक सम्मान है उस पद को वो सभी को देना होगा। और ये काम गृह मंत्री अमित शाह ने खुद की, तो ये मैसेज साफ साफ दे दिया गया है। अब देखना है कि नितिन नवीन किस तरह से कार्य करते हैं और पार्टी को उन राज्यों में जहां उन्हें कभी जीत नहीं मिली है, किस तरह से जीत की राह पर लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि होने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है। 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं और अब देखने वाली बात होगी कि नितिन नवीन इन चुनौतियों पर कहां तक और कितने खरे उतर पाते हैं।